16वां अध्याय भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, आप नारायणी का अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगी कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये सातों द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उदय अस्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दुहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषियों व साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का दान लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्रडाह से उनके राज्य में पानी नहीं बरसाएगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन खोने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का शाम कर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन कर लाएगा, तब इंद्र उसे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के लिए अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनक आदि ऋषिश्वर राज मंदिर आकर इनको ज्ञान सिखाएंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा देकर अपने अपने घर चले गए। भृगु आदि ऋषि और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। 17वां अध्याय राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवता और ऋषि विदा हो गए, तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राज्य काज करने लगी। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया, हे महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मर जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट भूख के मारे जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं। सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने बाल बच्चों समेत खाने के बिना मर जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे पहले की तरह अन्न व फूल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करे। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपने धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गो रूप धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि गो रूपी पृथ्वी है। जिस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार न करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गोरूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उसके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव न दिखा, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्रों में गौ को मारना बड़ा पाप लिखा। राजा ने जवाब दिया कि वेद शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पाए उसका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन हेतु प्रकट किया, उसको तूने छुपा लिया। राजा का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। यह बात सुनकर फिर गोरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वराह अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया।
कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बरसाऊंगा। गौ ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनय पूर्वक कहा, हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं। जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। 18वां अध्याय राजा का सब अन्न व औषधि गौ रूपी पृथ्वी को दोहकर निकालना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, गो रूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बेन के अधर्म करने से अन्न व औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा लिया कि बेन के राज्य में संसारी लोग होम व दान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता व अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था। अधर्मी लोगों का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न व फल उत्पन्न कराना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योगाभ्यास के साथ गौ के समान मुझे दूहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया और जिस चीज की तुमको इच्छा हो सब मुझसे दूध की तरह निकलेगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए तो बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंची नीची धरती जो गड्ढे के समान है उसे पाट कर बराबर कर दीजिए। तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती आदि व्यापार करके बड़ा सुख पाएंगे, किसी को दुख न होगा। बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथु ने यह विचार सुनते ही अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को जो बीच में जगह छेके थे उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया। सो तीन तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गड्ढे थे वहां पर छोटे छोटे पहाड़ों को रखकर अपने धनुष से ठोक दिया तो वह धरती भी बराबर हो गई। वहां राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर व गांव बसाए। जहां पानी की जरूरत थी वहां तालाब, बावली व कुआं आदि बनवा दिया, जिससे सब जीवों को सुख मिले। तब गौरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, अब मुझे दूहो, पर दूहने का बर्तन और बछड़े की सूरत अनेक वस्तुओं के निकालने के लिए जुदा जुदा बनाओ, जिससे सब पदार्थ मुझसे निकाले। पहले भृगु व दुर्वासा आदि ऋषियों ने गो रूपी पृथ्वी को दूहा तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हम लोगों को यही चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य व राजा पृथु आदि ने उस गौ को दूहकर अनेक प्रकार के फल व अन्न, औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उसमें से निकाली। दोने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया था। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा पूर्वक गो रूपी पृथ्वी को धोकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषियों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्र आदि का बोझ तुझे कुछ मालूम नहीं होगा, परंतु साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्मी जब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे अब तू उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषियों का यह वरदान सुनकर पृथ्वी अपना रूप धरकर राजा पृथु को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुखपूर्वक होकर राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। 19वां अध्याय राजा पृथु का 100 अश्वमेघ यज्ञ करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से रहने लगी तब राजा ने ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया। वे ब्रह्मवर्त में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी, दूध, दही की नदियां प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रत्न, मोती, सोना, चांदी और तांबा आदि की खानें समुद्र व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्र नहीं रह गया। राजा ने शास्त्र के अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उसके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो पृथु का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे।
इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां आरंभ किया और श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा, तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिससे 100 यज्ञ संपूर्ण न होने पाए। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया, तब उनके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं, आप में बल हो तो पकड़ लाओ। यह वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं, उनके सम्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ले सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गए। तब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक को ले चला। राजा के सैनिकों ने यह हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में ले उड़ा है। यह वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो, वह योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में लिए जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर उसका इंद्रासन छूट जाएगा। यह वचन सुनकर राजा बोले कि मैं इंद्रलोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ रोकना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताशव को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताशव जब इंद्रलोक के पास पहुंचे, तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सरवंत नामक बाण धनुष धरकर जैसे ही चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। विजिताशव ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छिन जाने से बहुत लज्जित हुआ, तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया, पर विजिताशव जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसको चुराना न छोड़ा, तब राजा पृथु ने क्रोधवंत होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषियों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषियों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकालकर वहां का राज्य भोगो और मुक्ति की चाह न रखते हुए तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं, उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पदवी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूंगा। पूर्ण आहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ही ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति की, वैसे ही ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा कि हे भगवान, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बिठाकर पूर्ण आहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषि खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे। 20वां अध्याय, राजा पृथु का सब राजाओं को अपने स्थान पर बुलाना। शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु की स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो।
तुम्हें सनकादिक ऋषि आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी प्रजा करके हाथ जोड़कर विनय किया। हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की इच्छा नहीं करता। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। तो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगी। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों व ऋषियों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों बाद राजा ने विचार किया कि हमारे राज्य भर में सब छोटे व बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनते, अशुभ कर्म न करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा पृथु के यहाँ इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। 21वां अध्याय राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा पृथु राजाओं का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषियों के साथ सब लोगों को सभा में बैठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमें दो तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया। हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन, धन, स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्यौछावर है। जो आज्ञा हो सो कहें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, चारों वर्णों के जितने मनुष्य हैं, सब लोग नारायण जी की भक्ति, पूजा, जप व स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा जो धर्म या पाप करती है, उसका छठा भाग राजा को पहुँचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य करना चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के लिए पृथक नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी भिल्लिनी का जूठा भेड़ दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुँचे हैं। दूसरे राजाओं के समय में वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वह अंश भी प्रजा को छोड़ दिया। उसी से सब लोग होम व दान करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाहत हो, वह मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करे। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वे दूसरे के काम आए, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है।
जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। यह बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरि भजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे, तो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। यह दीन वचन सुनकर संत कुमार जी बोले, हे राजन, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? संत कुमार जी ने कहा, हे राजन, तुमने जगत की भलाई के लिए यह बात पूछी है, सुख उसका उपाय हम बतलाते हैं, सुनो। जो कोई मनुष्य तन पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जीवा से नाम का स्मरण व हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीति रखना, यही दुख की फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह व लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करे, जिससे उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया, हे तरण तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं, उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरी सारी प्रजा हरि भक्त हो जाए। आपने मुझे ज्ञान का जो यह उपदेश किया है, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। संत कुमार ने कहा, हे राजन, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया, तो वह उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए।